अहोई अष्टमी का व्रत विशेष रूप से माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा न केवल संतान की रक्षा करता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि लाने में भी सहायक होता है। आइए अहोई अष्टमी की पूजा विधि जान लें और फिर कथा सुनें। अहोई अष्टमी व्रत विधि। 1. स्नान और शुद्धिकरण। अहोई अष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें। पूजा स्थान को साफ करके वहां पर एक साफ चौकी रखें। 2. अहोई माता की स्थापना। चौकी पर अहोई माता का चित्र स्थापित करें। इसके सामने एक कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से ढककर पूजा स्थल पर स्थापित करें। 3. दीपक और आरती की तैयारी। एक दीपक जलाएं और इसे माता के सामने रखें। इसके बाद हाथ में चावल और फूल लेकर माता का ध्यान करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करें। 4. व्रत कथा का पाठ। अहोई अष्टमी की कथा का ध्यानपूर्वक और श्रद्धा भाव से पाठ करें। कथा सुनने और सुनाने से माता अहोई का आशीर्वाद मिलता है। 5. तारों के दर्शन और व्रत का पारण। सूर्यास्त के बाद जब तारे दिखाई देने लगें, तब तारे देखकर और चंद्रमा का ध्यान करके व्रत खोलें। तारे देखने के बाद जल अर्पण करें और माता अहोई को प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर ग्रहण करें। 6. सुई धागे का विधान। परंपरा के अनुसार पूजा के बाद सुई और धागे से पूजा की जाती है, जिसे मां अहोई को समर्पित किया जाता है। यह प्रक्रिया माताओं के लिए खास मानी जाती है। 7. सिंदूर और चूड़ियों का प्रयोग। सुहागिन महिलाएं पूजा के बाद सिंदूर और चूड़ियों को माता के चरणों में चढ़ाती हैं और इसे अपने माथे पर लगाती हैं। इससे सुहाग की लंबी उम्र की कामना की जाती है। आप इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि सभी अहोई अष्टमी की कथा का फल पा सकें। आइए अब कथा सुनें। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 7 बेटे थे और परिवार खुशहाल था। एक बार दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी ने सोचा कि इस बार घर की सजावट के लिए मिट्टी निकालकर आंगन को सुंदर बनाया जाए। वो अपनी झोली और फावड़ा लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। मिट्टी खोदते वक्त उसकी फावड़ी गलती से एक शेरनी के बच्चे को लग गई और बच्चा वही दम तोड़ दिया। उसने जब उस निरीह प्राणी को तड़पते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। तभी पास खड़ी शेरनी ने अपने मृत बच्चे को देखा और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तूने मेरे बच्चे को मारा है, अब तेरे भी 7 बेटे ऐसे ही मरेंगे। यह सुनकर साहूकार की पत्नी कांप उठी। उसने हाथ जोड़कर शेरनी से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो माता, मैंने यह अनजाने में किया है। मुझे इसका कोई भी बुरा इरादा नहीं था। शेरनी ने गुस्से में कहा, मेरा श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन अहोई माता की पूजा करके तू अपने बेटों की रक्षा जरूर कर सकती है। तब साहूकार की पत्नी ने घर आकर कसम खाई कि वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अहोई माता की पूजा करेगी। उसने कार्तिक मास की अष्टमी को व्रत रखा और माता की पूजा की। जैसे ही उसने माता अहोई का ध्यान किया, माता उसके सामने प्रकट हुई और कहा, तूने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तेरे सारे बेटे अब सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार माता अहोई की कृपा से उसके सारे बेटों की उम्र बढ़ गई और वे सभी स्वस्थ और खुशहाल रहे। तब से लेकर आज तक माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं और अपनी संतानों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए माता अहोई की पूजा करती हैं। इस पवित्र कथा को अपनी माताओं और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी माता अहोई का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। धन्यवाद और शुभ अहोई अष्टमी।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।